फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार झारखंड की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइन के साथ। पटना में कोरोना के साथ बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मदद कर रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा लालू काल में भी आती थी बाढ़, कहां थे तेजस्वी। गोपालगंज में गंडक नदी ने लिया विकराल रूप। पुलिया नंबर 2 के पक्का अप्रोच को नदी ने बहाया। बहाव तेज होने की वजह से बचाव कार्य नहीं होगा सफल। सुपौल में बॉर्डर रोड को बीचों बीच से काटा गया। कई बड़े इंजीनियरों के आवास में बरसात का पानी जमा। जल जमाव को लेकर सड़क के हुए 2 हिस्से। और गिरजी के राजगंजवार में लगातार कोरोना के मिल रहे मरीज। 104 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हुई पुष्टि, जिसमें एक बच्ची भी शामिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो बिहार कोरोना और बाढ़ दोनों का दंश झेल रहा है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए हैं। तेजस्वी यादव के इस कदम पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बाढ़ बिहार के लिए कोई नई चीज नहीं है। लालू यादव के काल में भी बिहार में बाढ़ आती थी, उस समय तेजस्वी यादव कहां थे। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की भी नसीहत दी है। बिहार में जो बाढ़ का भीषिका हर साल आती है, तेजस्वी यादव जी आप ख्याल करें कि आपके पिता के काल में भी बाढ़ आती थी और उसमें कितना बड़ा घोटाला और लूट होता था, और उस समय आप कहां थे। आज जो आप बाढ़ की स्थिति दिखा रहे हैं, आज सरकार जो है बाढ़ से निपटने के लिए अपने सारे ताकत को लगाई हुई है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझते हुए और उसमें भी संघर्ष करते हुए बिहार के जनता को सहयोग करते हुए उसको उस त्रासदी से उबारने में लगी है। बाढ़ और कोरोना दोनों से एक साथ 2 फोरम पर बिहार की सरकार लड़ रही है और जनता को मदद करने में लगी है। सरकार जो है बिहार को बचाने में लगी है और आप जो है सरकार को और जनता को हतोत्साहित करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव जी, विपक्ष का काम हतोत्साहित करना नहीं है, विपक्ष का काम सरकार के से कदम मिला करके उसको सहयोग करना और जनता को बचाना है, फोटो खिंचवाना नहीं। तो एक तरफ लोग कोरोना रूपी महामारी से त्राहिमाम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ गंडक नदी का प्रकोप भी झेलने को पड़ रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। अभी एक ताजा मामला सामने आया कि जो प्रखंड सदर प्रखंड के रामपुर टिगरी पंचायत अंतर्गत गोपालगंज बेतिया मुख्य पथ पर बना पुलिया नंबर 2 पक्का अप्रोच को नदी अपने साथ बहा ले गई है, जिस वजह से गोपालगंज बेतिया पथ पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस पक्के अप्रोच का जायजा लेने के बाद इसे बनाने के लिए संबंधित एजेंसी और तमाम अधिकारियों को लगा दिया, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो कटाव इतना तेज है कि ये बचाव कार्य सफल नहीं हो पाएगा। बिहार सरकार पुल निगम के एमडी सुरेंद्र यादव से जब पत्रकारों ने यहां पुल के अप्रोच टूटने के बारे में पूछा तो वो जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही यहां उलझते हुए नजर आए। रामपुर टंगराही पंचायत में पड़ता है, गोपालगंज जिला। बेतिया और गोपालगंज जाने वाला रास्ता है, दोनों साइड का रास्ता पुल का कट गया है, कट रहा है। इस पर प्रशासन और जनता पूरा जुटा हुआ है काम में बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच पाएगा, लेकिन बचाने के लिए लगा हुआ है। यहाँ का जनता पूरा परेशान है। रामपुर टंगराही पंचायत में पड़ता है, रजवाही गाँव है। यहाँ नाव की एक ही व्यवस्था है, लेकिन जनता का बचाने में अभी कोई ध्यान नहीं है सरकार का। लेकिन रोड का बचाव में ध्यान लगाए हैं, जनता के बचाने के लिए एक ही छोटा सा नाव डला है, उस पर और सरकार का ध्यान नहीं है। टेंगराही पंचायत में जो 2 नंबर पुल बा वो दोनों साइड से धस गई बा। ये काम पब्लिक बात से मरत है बाढ़ का मारे। ये मानी कि अपना तरीका से पुल बनल बा, ये दोनों के बाहिया धस जाता है दोनों बगल का। मानी जैसे 7 किलोमीटर अभी टेंगराही पंचायत में वो लोग बाढ़ से एकदम मानी बाढ़ से सब लोग सबकर घर दुआर डूब गई बा, कोनो लोग साधन नहीं खेआवे। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ लोग कोरोना रूपी महामारी से त्राहिमाम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गंडक नदी का प्रकोप भी उन्हें झेलना पड़ रहा है।
आपको बताते चले कि गोपालगंज में गंडक नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। यहां पर ताजा मामला सामने आया है। रामपुर टिगरी पंचायत अंतर्गत गोपालगंज बेतिया मुख्य पथ पर जो पुलिया नंबर 2 पक्का अप्रोच है, उसे अपने साथ बहा ले गई है। इस पुल को अपने साथ बहा ले गई है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं, इतनी तेज है मानो अपने साथ सब कुछ बहाने को तैयार है। पुलिया नंबर 2 पक्का अप्रोच को नदी ने बहा दिया है। गंडक नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिलहाल नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। एक और जहां नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के प्रधानमंत्री केपी ओली को चीन यहां पर भरपूर मदद देने को तैयार है, तो वहीं हाल ही के दिनों में चीन ने भारतीय सीमा के अतिक्रमण की कोशिश भी यहां जारी रखी हुई है। सुपौल जिले के वीरपुर कोशी कॉलोनी से गुजरने वाले बॉर्डर रोड को बीचों बीच काट दिया गया है। अभियंताओं का मानना है कि चीफ इंजीनियर और अन्य बड़े बड़े इंजीनियरों के आवास पर बरसात का पानी जमा हो गया है, इसलिए बॉर्डर रोड को काटकर पानी को निकाला जा रहा है। वहीं आम लोगों का मानना है कि जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा हाल ही के सालों में कोसी कॉलोनी के नाले निर्माण और रखरखाव पर लाखों की राशि खर्च की गई है, लेकिन निर्माण कार्य में बढ़ती गई भारी अनियमितता और लूट खसोट की जो पूरी एक वजह है, उसे कोसी कॉलोनी का एक भी नाला कार्य नहीं कर रहा है। विस्तृत जानकारी आपको चीफ से लेना पड़ेगा। नहीं तुरवाया है आपने, किनके आदेश से तुरवाया बांध को? इसको बांध कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। ये सड़क बॉर्डर रोड सीमा सड़क को तुरवा दिया आपने, बीचों बीच 2 भागों में विभक्त कर दिया है। ये स्कूटी इंजीनियर इसका हमारे चीफ इंजीनियर को बोले थे, रोड वाले स्कूटी इंजीनियर, वो हम लोग अभी आपको पता है कि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और नेपाल जो अब तक भारत के साथ हुआ करता था, उसकी जो कार्यशैली है इस बीच की लगता है कि बिल्कुल भारत को छोड़ करके वह चाइना का समर्थक बन गया है। और ये सीमा सड़क है, सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अलग है। और उसके बाद ऐसे समय में बॉर्डर रोड को 2 भाग में विभक्त कर देना कोई लिखित आदेश नहीं है, आप बता रहे हैं कि मौखिक आदेश है। इसे आप कहां तक जायज ठहराते हैं? नहीं बोल रहे मौखिक है, होता ऑफिस में हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, फील्ड में आदेश होता है, हम लोग काम करने चले जाते हैं। हम लोग ऑफिस स्टाफ नहीं है ना। नेपाल के साथ जो भारत के संबंध में फिलहाल जो खटास विद्यमान है, ऐसे समय में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीमा सड़क 2 भागों में बांट देना उचित नहीं है। सड़क कटवाने वालों पर भारत सरकार को उचित कार्रवाई करना चाहिए। तो वहीं इस पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे सुपौल संवाददाता ओपी राजू ने। आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड जो सुपौल जिले से गुजरती है, और भारत सरकार ने सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से इस सड़क का निर्माण करवाया था। और जब जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के घरों में बरसात का पानी घुसने लगा, तो इन्होंने सामरिक महत्व को भी धता बताते हुए इस बॉर्डर रोड को 2 भागों में विभक्त करने से परहेज नहीं किया। जहां आम लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं, वहीं इन अभियंताओं को शर्म नहीं आती है। सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। जी हां, विधानसभा सचिवालय को सील कर दिया गया है। 5 दिनों तक बंद रहेगा विधानसभा का कामकाज। तो पूरा परिसर होगा सैनिटाइज। 31 जुलाई तक स्थगित रहेंगी सभी बैठकें। विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सचिवालय को सील कर दिया गया है। 5 दिनों तक बंद रहेगा विधानसभा का पूरा कामकाज। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। 31 जुलाई तक स्थगित रहेंगी सभी बैठकें। विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा सचिवालय को सील कर दिया गया है। 5 दिनों तक बंद रहेगा विधानसभा का कामकाज। है 5 दिनों तक बंद रहेगा विधानसभा का कामकाज। पूरा विधानसभा परिसर होगा सैनिटाइज। 31 जुलाई तक स्थगित रहेंगी सभी बैठकें। विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो लगातार कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि रांची विधानसभा सचिवालय सील कर दिया गया है। लगभग 5 दिनों तक विधानसभा का कामकाज बंद रहेगा। पूरा परिसर पहले सैनिटाइज किया जाएगा और इसके बाद ही वहां पर फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा। फिलहाल 31 जुलाई तक स्थगित रहेंगी सभी बैठकें। विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा सचिवालय सील कर दिया गया है। 5 दिनों तक बंद रहेगा विधानसभा का कामकाज। पूरा परिसर सैनिटाइज होगा और इसके बाद ही एक बार फिर से यहां पर बैठकों का दौर शुरू होगा। 31 जुलाई तक स्थगित रहेंगी सभी बैठकें। विधायकों और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये पूरा बड़ा फैसला लिया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, विधानसभा सचिवालय को सील कर दिया गया है। 5 दिनों तक बंद रहेगा विधानसभा का कामकाज। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ रहा है, कहीं न कहीं इस पर एक अंकुश लगाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है और आज विधानसभा सचिवालय को भी सील कर दिया है। बता दें कि आप सीपी सिंह की बात करें, कल सीपी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, तो सीपी सिंह सहित कई विधायक और मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव रहे हैं और ऐसे में सभी लोगों का विधानसभा सचिवालय आना जाना था। ऐसे में प्रशासन ने ये फैसला किया है कि वो अगले 4-5 दिनों तक के लिए विधानसभा सचिवालय को सील कर देगी और सील करने के बाद उसे सैनिटाइज किया जाएगा। कहीं न कहीं हर कोना उसका सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के बाद कहीं न कहीं ये स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि आने वाले समय में ऐसा कोई संक्रमण जो सचिवालय के माध्यम से कहीं ना फैले। तो इस तरह से ये एहतियात के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि वर्तमान में कई नेता आए दिन कहीं न कहीं मंत्री कहें, विधायक कहें, उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। और विधानसभा सचिवालय एक ऐसा केंद्र है जहां पर अमूमन मंत्री, नेता या फिर विपक्षी नेता जो भी है तमाम लोग
सचिवालय पहुंचते रहते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश है प्रशासन की, एहतियातन उन्होंने ऐसा किया है कि 4-5 दिन के लिए उसे सील कर दिया गया है और सील करने के बाद उसे अभी 4-5 दिनों तक सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद अगले आदेश तक अब सरकार क्या कुछ फैसला करती है उसमें, कि अगले फिर उसे क्या सील करेंगे या फिर 4-5 दिनों के बाद वापस से सचिवालय को खोला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से संख्या संक्रमितों का बढ़ रहा है, अब ऐसे में जो सरकार का संगठन है, जो संस्थान है, इन सब जगहों पर धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इस लिहाज से कहीं न कहीं कोरोना अब घातक साबित भी हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो गढ़वा में इन दिनों पुलिस और बीजेपी का विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बीजेपी द्वारा गढ़वा पुलिस पर यहां इल्जामों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस यहां पर दुर्भावना से ग्रसित होकर काम कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरन जेल भेजा जा रहा है। गढ़वा पुलिस जेएमएम के इशारे पर काम कर रही है। इस बात की जानकारी लगते ही गढ़वा पुलिस ने भी लगे हाथ वैसे लोगों को चेताया जो इस तरह के यहां पर बातचीत करते हैं, इस तरीके की भ्रामक चीजें फैलाते हैं। गढ़वा में पुलिस और बीजेपी की इस आपसी मनमुटाव पर देखिए साधना न्यूज की रिपोर्ट। गढ़वा पुलिस निष्पक्ष होकर कार्य कर रही है। ये बातें गढ़वा पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेंट्रल कमेटी के सदस्य ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस आम आवाम के लिए ही सरहद से लेकर सड़क तक मुस्तैद रहती है। उसमें भी अगर बात करें इस कोरोना काल की, तो हर पुलिसकर्मी लोगों को इस संक्रमण से महफूज रखने के लिए ही जदोजहद में जुटा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारी और जवान ड्यूटी बजा रहे हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि इतना करने के बाद भी हमारे मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंच रही है। आज मास्क पहनने का अनुरोध करने से भी लोग प्रताड़ित महसूस करने लगे हैं। लोग हमसे ही उलझने के साथ साथ दुर्व्यवहार करने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे में हम एसोसिएशन के लोग समझाने के साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम लोग इस विषम आपदा में खुद के लिए नहीं बल्कि आपके लिए सड़कों पर हैं। इसीलिए हमसे न उलझे, नहीं तो जब हम आपके लिए सड़क पर हैं तो आप चैन और सुकून का जीवन बसर कर रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, जब हम सभी आपके लिए सड़कों पर होंगे तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी। शाम के टाइम रंका मोड़ पर चेकिंग चलाया जा रहा था पुलिसकर्मियों के द्वारा। मास्क चेकिंग हो रही थी और वाहन चेकिंग हो रहा था। इसमें सरकार का साफ निर्देश है, उसका अनुपालन किया जा रहा था। तो उसी दौरान राजन तिवारी जो नेता हैं वो आए, राजीव रंजन तिवारी नेता है, वो आए और मास्क भी नहीं पहने थे और ऊपर से वहाँ पर प्रशासन पदाधिकारी के साथ बदतमीजी की है। जो भी पुलिसकर्मी थे पदाधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी की है।
बदतमीजी जो पदाधिकारी श्रवण कुमार ASI थे उन पर बदतमीजी किया गया और उस पर उन्हें थाना लाया गया। थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, उन पर कार्रवाई किया गया। लेकिन उस घटना को लेकर उनके द्वारा एवं और कुछ नेताओं के द्वारा इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। इसका हम निंदा करते हैं। हमारा मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। गढ़वा पुलिस हमेशा निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, कहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग सभी के लिए बराबर काम कर रहे हैं, सभी को बराबर देखते हैं। लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ये आरोप निराधार है। पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। पुलिस के लिए सारे लोग समान हैं और पुलिस ने वही काम किया है जो पुलिस को करना चाहिए। हमारे पदाधिकारी के द्वारा कर्तव्य के दौरान अगर कोई उनकी गरिमा को ठोस पहुंचाता है तो हम जो है उनको यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, हमको अपने कर्तव्य से ड्यूटी से अगर विरत होने के लिए कोई कहता है तो इन लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं उन लोगों को सलाह चेतावनी दोनों देना चाहता हूं। यह पुलिस पर अनावश्यक पुलिस के संबंध में अनावश्यक रोबदारी नहीं करें। पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है और पुलिस हमेशा जो है सो ये प्रयास में रहती है कि सभी लोगों के लिए पुलिस का कार्य जो है सो निष्पक्ष रूप से चलता रहे। तो ये हमारा जो पदाधिकारी श्रवण कुमार थे उनके साथ जो है सो जो दुर्व्यवहार किया गया था, राजीव रंजन तिवारी तथाकथित भाजपा के विधायक प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके विरुद्ध कांड अंकित करके उनको जेल भेजा गया। इसमें कोई पक्षपातपूर्ण रवैया किसी के द्वारा पुलिस नहीं कराया गया है। गौरतलब है कि 18 जुलाई की रात पुलिस द्वारा बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ अभियान चला रही थी, जिसमें 50 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसी रात बीजेपी नेता सह भगनाथपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही के प्रतिनिधि राजीव तिवारी बिना मास्क लगाए रास्ते से गुजर रहे थे, तो पुलिस के पदाधिकारियों ने मास्क लगाने की अपील की, जिस पर राजीव तिवारी द्वारा गमछा लगाने की बात कही गई। यही बात दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं में तब्दील हो गई और जब बात बढ़ी तो उन्हें भी हिरासत में लिया गया। जब एसपी थाने पहुंचे तो सभी को रात 12 बजे बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। लेकिन जब तक जिस पुलिस से राजीव तिवारी की बहस हुई थी, वो पुलिस अधिकारी राजीव तिवारी को ढूंढने लगा। जब नहीं मिला तो पुलिस पदाधिकारी ने एसपी को शिकायत करते हुए कहा कि अब मेरी इज्जत नहीं रह गई, वो छूट गया। इसके बाद पुलिस नेता के घर गई और फिर से उसे हिरासत में लिया और मास्क नहीं पहनने और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में जेल भेज दिया गया। इस बात पर बीजेपी ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि जिला पुलिस दुर्भावना से ग्रस्त है और जेएमएम के पक्ष में कार्य कर रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये गलत हुआ है। होने के नाते निश्चित रूप से हम यह कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन यदि अभियान गढ़वा में चलाए थे, मास्क पहनने के लिए जागरूकता यदि कर रहे थे और मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति को आपको समझाने का काम और थाने में बैठाने का काम यदि पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है, तो हम मानते हैं कि यहाँ तक के ठीक है, क्योंकि जागरूकता फैलाना बहुत अनिवार्य है। गढ़वा में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीज मिलना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो गया है। ऐसे में पुलिस द्वारा लगातार लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है। जब लोग बात नहीं मान रहे तो पुलिस ने अभियान चलाया। अब ऐसे में जरूरत है कि अभी कोरोना काल में पुलिस की बातों को मानना, ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। गढ़वा से साधना न्यूज के लिए आशीष पांडे की रिपोर्ट। तो गिरिडीह के राजधनवार में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। गिरिडीह जिले के राजधनवार बाजार में कोरोना पॉजिटिव मिलने में यहां कर्फ्यू में विस्तार कर दिया गया है। इसकी जानकारी खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि आज से 3 दिनों के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अभी भी मामले आए हैं
जो कि एक परमेश्वरी धाम के बगल में, फिर एक बाजार में और मिला है। इसके अतिरिक्त 1 किलोमीटर बगल में बुधवाड़ी में भी केस निकला है। 3 की संख्या में केस निश्चित रूप से आया है। तो जो कर्फ्यू की अवधि थी 3 दिन आज समाप्त होगी, पुनः 3 दिन के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने समीक्षा की बात की थी, लेकिन चूंकि 2 अन्य केस बाजार में निकल जाने के चलते इसको बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तो कैमूर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के कई शहरों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से गली मोहल्ले को सील कर दिया जा रहा है। कैमूर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और कैमूर पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने जिले के सभी शहरों के कंटेनमेंट जोन का दौरा कर वहां का जायजा लिया है। बता दें कि जिले में अब तक 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मौके पर मौजूद मोहनिया के अपर अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी, थाना प्रभारी, सीओ और कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बिल्कुल, हमारे शहर में और हमारे विभिन्न प्रखंडों में कुछ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां के कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कुछ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण हमारे पदाधिकारियों के द्वारा भी किया गया है और मैं और एसपी साहब भी आज निरीक्षण कर ले रहा हूँ। और जहाँ कोई कमी है तो उसको हम लोग ठीक कर सकें, कंटेनमेंट जोन को हम लोग रीएडजस्ट कर सकें और इससे लोगों का विश्वास भी किया जा सके। यदि किसी को बीमारी है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे लड़ने की जरूरत है। और जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि सभी को सहयोग करें ताकि इस बीमारी से मुक्त। तो गिरिडीह जिले के हृदय स्थल माने जाने वाले राजधनवार प्रखंड क्षेत्र में बिजली समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, जिस वजह से धनवार बाजार में पेयजल की समस्या भी खड़ी हो गई है। बाजार वासियों को पेयजल के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि धनवार बाजार के पानी खारा होने की वजह से शहर की आधी आबादी पेयजल आपूर्ति के लिए यहां पर विभाग पर निर्भर है, लेकिन बिजली नहीं रहने की वजह से आए दिन जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। धनवार में 5 दिनों से बिजली नहीं है। ऐसे में धनवार के लोग पीएचडी विभाग कैंपस में लगे चापाकल से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। बिजली 6 दिन से नहीं है और परेशानी सबसे बड़ा है पानी की समस्या और लाइन नहीं रहने से सभी मतलब लाइन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से बढ़िया नहीं है। परेशानी मत बोलिए, यहाँ का धनवार की जनता नर्क का जीवन जी रहे हैं। विगत 5 दिन से हम लोग का बिजली नहीं है, ना बिजली में लाइट जल रहा है और ना मोबाइल चार्ज है। आज ये मोबाइल लगता है कि रोड पर फेंक दे, जबकि ये जरूरी चीज है। बच्चों लोग को पढ़ाई में क्या है, डिबरी जला के पढ़ रहा है, उससे कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगा। क्या पढ़ाई होगा ऑनलाइन? जब मोबाइल ही नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन क्या पढ़ाई होगी? बिजली 5-6 दिनों से नहीं रहने के कारण हम लोग को भारी परेशानी पेयजल के लिए हो रही है। इसके कारण है कि हम लोग 2 किलोमीटर से आके पीएचडी के अथी में ऑफिस में पानी भर के ले जाना पड़ता है। 1 डिब्बा फिर खत्म होता है, फिर लेके डिब्बा के यहाँ लगाना पड़ता है। 1 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।